नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ सफाई में जुटा पूरा देश, केंद्रीय मंत्रियों ने लगाई झाड़ू। पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा, आज जनता को 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। महिला आरक्षण पर चिदंबरम की टिप्पणी से उपराष्ट्रपति धनखड़ हुए आहत, बोले पीड़ा व्यक्त करने के नहीं है शब्द। एस जयशंकर ने ट्रूडो को दिया करारा जवाब, कहा कनाडा में जो हो रहा है उसे सामान्य घटना मत बनाइए। आज से 14 मिनट में साफ होंगी वंदे भारत ट्रेनें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहल की करेंगे शुरुआत। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को इस अभियान की पूरी तैयारी करते हुए अभियान का आगाज कर लिया है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते दिखे कई वरिष्ठ भाजपा नेता, कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सीएम इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे हैं और स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई नेताओं ने झाड़ू उठा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यहां पर गृह मंत्री कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 1 अक्टूबर को तेलंगाना जाएंगे। यहां वे 13,500 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी अपने तेलंगाना दौरे के दौरान नागपुर, विजयवाड़ा, आर्थिक गलियारे से संबंधित महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित हैदराबाद, विशाखापत्तनम गलियारे से संबंधित सड़क परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री प्रमुख तेल और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे हैदराबाद काचीगुड़ा रायचूर ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की इस टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा कि विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण अभी वर्षों दूर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को अपनी अज्ञानता का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते देखना शर्मनाक है। वह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उपराष्ट्रपति ने कहा कि मेरे पास केंद्रीय मंत्री और उच्च पदों पर रह चुके राज्यसभा के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा महिला आरक्षण कानून पर की गई टिप्पणी को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। चिदंबरम का नाम लिए बिना पूर्व केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे कानून का क्या लाभ जो कई वर्षों तक लागू नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नहीं। धनखड़ ने एक्स पर पोस्ट की गई चिदंबरम की टिप्पणी का हवाला दिया कि महिला आरक्षण कानून एक भ्रम है। यह चिढ़ाने जैसा है जैसे पानी से भरे कटोरे में चांद की परछाई दिखाई जाती है। उपराष्ट्रपति ने इसे विकृत मानसिकता करार दिया। अमेरिका दौरे के अंतिम चरण में शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा सरकार को ठोस संदेश दिया कि उसे भारत की भौगोलिक अखंडता के खिलाफ काम करने वाले उग्रवादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इस मुद्दे पर भारत को सलाह देने वाले देशों की तरफ इशारा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरह से भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा हुई है और उन्हें धमकी दी गई है, वैसा किसी दूसरे देश के राजनयिकों के साथ होता तो क्या इसी तरह का रवैया अपनाया जाता। उन्होंने कहा कि हमारे मिशन पर बम फेंके गए, वाणिज्य दूतावासों के सामने हिंसा हुई और पोस्टर लगाए गए। क्या आप इसे सामान्य मानते हैं? कनाडा में जो हो रहा है उसे सामान्य घटना मत बनाइए। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ वर्षों से कनाडा सरकार के साथ हमारी समस्या चल रही है। वर्तमान समस्या वास्तव में आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा की अनुमति के इर्द गिर्द घूमती है। यह अनुमति इस तथ्य से भी झलकती है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यर्पण अनुरोधों का कनाडा की ओर से जवाब नहीं दिया गया है। जयशंकर ने साफ किया कि कनाडा के साथ बातचीत करने की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले 3 दिनों के दौरान विदेश मंत्री की अमेरिका यात्रा में कनाडा का मुद्दा छाया रहा। वंदे भारत ट्रेन की सफाई अब केवल 14 मिनट में होगी। रेलवे रविवार 1 अक्टूबर से ट्रेनों की त्वरित सफाई के लिए 14 मिनट के चमत्कार नाम वाली योजना को शुरू करने जा रहा है। देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 29 स्टेशनों पर वंदे भारत ट्रेनों की सफाई के साथ इसे लॉन्च किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की सफाई 14 मिनट में की जाएगी। भारतीय रेलवे में पहली बार ऐसा हो रहा है। इस गतिविधि में पहले से लगे फ्रंट लाइन कार्यबल की संख्या में वृद्धि किए बिना सफाई कर्मियों की
दक्षता कौशल को बढ़ाकर यह सेवा संभव हुई है। हम धीरे धीरे अन्य ट्रेनों में भी इसे लागू करेंगे। ये पहल 7 मिनट के चमत्कार की अवधारणा पर आधारित है। जापान में बुलेट ट्रेनों को 7 मिनट में साफ किया जाता है। वंदे भारत ट्रेन के प्रत्येक कोच की सफाई 4 सफाई कर्मचारियों की टीम द्वारा की जाएगी। सफाई मैन्युअली की जाएगी। दिल्ली कैंट के अलावा जिन अन्य रेलवे स्टेशनों पर इस सेवा को शुरू किया जाएगा उनमें वाराणसी, गांधीनगर, मैसूरू और नागपुर शामिल हैं। रेलवे ने स्वच्छता अभियान स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।